नमस्कार। कृषि कानूनों के मसले पर खासी सक्रिय दिख रही कांग्रेस को संगठन में भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगले साल जहां 2022 की शुरुआत में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का भी थोड़ा बहुत डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, इन तीन राज्यों में 2022 के फरवरी में विधानसभा के चुनाव होंगे। और आज मैं बात उत्तराखंड की करूंगा कि उत्तराखंड में सियासी हालात क्या हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में, विशेषकर कांग्रेस खेमे में एक नया सियासी राग छेड़ दिया है, जिससे कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं उनमें भी हलचल है। और राग यह है कि हरीश रावत ने कांग्रेस आलाकमान से मांग की है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए, किसी नेता को जरूर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर हरीश रावत के तमाम समर्थकों ने उनके पक्ष में लॉबिंग की है और हाईकमान को खत भेजा है, जिसमें मांग यही की गई है कि हरीश रावत उत्तराखंड के में कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता है और उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। लेकिन इसको लेकर क्या उत्तराखंड के में कांग्रेस के सियासी समीकरण पर या कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी स्तर पर कोई हलचल है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। हरीश रावत ने जब इस बात को कहा कि स्थानीय नेता को उत्तराखंड के किसी नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो वोट पड़ता है, उसके मुकाबले अगर स्थानीय चेहरा होगा, स्थानीय नेतृत्व होगा, तो कांग्रेस एक चेहरा देने में कामयाब होगी। और मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर जो बीजेपी को बढ़त मिलती है, उस बढ़त को रोकने में या उस बढ़त से सियासी लड़ाई लड़ने में ये जो स्थानीय चेहरा होगा, ये सक्षम साबित होगा। उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर माहौल भी बनाया और खुद हरीश रावत इन दिनों खासे सक्रिय हैं। उत्तराखंड में चाहे कुमाऊं, गढ़वाल या तराई के इलाके हों, वहां पर उनका अच्छा सियासी आधार माना जाता है। उनके समर्थकों ने हरीश रावत के इस बात को कहने के बाद कि स्थानीय किसी चेहरे को, कांग्रेस के किसी नेता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, उनके समर्थकों ने कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठियां भी भेजी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस बात को पुरजोर तरीके से कहा है कि हरीश रावत उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अनुभवी नेता हैं, इसलिए उन्हें अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करती है कांग्रेस, तो उसको राज्य में इसका फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस आलाकमान की नजर भी इस पूरे घटनाक्रम पर है और अभी हाल फिलहाल ऐसा नहीं दिखता, आलाकमान इस मामले में चुप दिखता है। हालांकि अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, जो घमासान चल रहा है, उस घमासान से उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड का, चाहे आप हरिद्वार का इलाका लें और उधम सिंह नगर का इलाका लें, इन 2 जिलों में उत्तराखंड की 70 में से 20 विधानसभा सीट आती हैं। इसलिए दोनों जिले सियासी लिहाज से बेहद अहम हैं और साथ ही साथ ये दोनों जिले कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उससे खासे प्रभावित भी है। आप गाजीपुर बॉर्डर पर अगर देखेंगे तो वहां पर एक बड़ी आबादी उधम सिंह नगर जो जिला है उत्तराखंड का, जिसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है, वहां के सिखों की, किसानों की है। और वहां भी लगातार उधम सिंह नगर में कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरह प्रदर्शन हो रहे हैं या बीजेपी उनके समर्थन में जिस तरह उतर रही है, उससे वहां का सियासी माहौल या हरिद्वार का सियासी माहौल बना हुआ है। और यानी कि ये जो कृषि कानून है, इसका भी सियासी असर वहां पर होगा। तो ऐसे में कांग्रेस को भी बहुत सोच समझ के पूरी एक रणनीति उत्तराखंड के लिहाज से बनानी होगी। और ऐसे में जब हरीश रावत इस बात को कहते हैं कि स्थानीय नेतृत्व को अहमियत दी जानी जरूरी है, चेहरा घोषित किया जाना जरूरी है, वो ये भी कहते हैं कि वो इस लड़ाई से पूरी तरह बाहर हैं। अगर कांग्रेस आलाकमान किसी को चेहरा घोषित करता है तो वो उसके साथ खड़े होंगे, वो उसको जिताने का काम करेंगे, कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। लेकिन उनके सियासी विरोधी इस बात को कहते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो हार मिली थी, उसमें तब हरीश रावत ही मुख्यमंत्री थे, चेहरा वही थे। तो ऐसे में उनका चेहरा घोषित करने को लेकर जो उन्होंने बात कही है, उसमें कितना दम है। लेकिन हरीश रावत के समर्थक इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस में जो बगावत हुई, जो विजय बहुगुणा हरक सिंह रावत के नेतृत्व में जो बगावत हुई, जिसमें कई विधायक टूटकर दूसरे दलों में चले गए, बीजेपी में चले गए, उसकी वजह से कांग्रेस को वहां पर सियासी नुकसान हुआ। और उनका यह कहना है कि उस हालात में भी हरीश रावत ने कांग्रेस को
का प्रदर्शन बेहतर रहा और हरीश रावत ने इसमें भूमिका निभाई। तो इन दिनों जो उत्तराखंड में जिस तरह का सियासी माहौल है, उसमें उत्तराखंड में जो नेता प्रतिपक्ष हैं और हल्द्वानी सीट से विधायक हैं डॉक्टर इंदिरा हृदयेश और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, इनकी सियासी जुगलबंदी एक तरफ दिखाई देती है, दूसरी तरफ हरीश रावत हैं जो लगभग अकेले दिखाई देते हैं। हालांकि उनके साथ एक बड़ा जमावड़ा है, लेकिन बड़े चेहरे के रूप में हरीश रावत अकेले सामने दिखाई देते हैं। हरीश रावत की सियासी सक्रियता भी इन दिनों जबरदस्त है और उन्होंने इस बात का मैसेज देने की कोशिश की है कि बढ़ती उम्र के बावजूद वो अभी भी सियासी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस हरीश रावत को चेहरा घोषित करती है तो क्या इससे उसको सियासी नुकसान होगा, क्योंकि जो हरीश रावत के सियासी विरोधी माने जाते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इससे पीछे हटेंगे। और अगर पार्टी किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करती, जिसके लिए हरीश रावत अड़े हैं, जो उनका कहना है कि मोदी के मुकाबले अगर कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करना है तो स्थानीय नेता को, कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस के किसी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना जरूरी है। तो ऐसे में अगर पार्टी किसी को, आला कमान चुप रहता है और किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करता, तब क्या होगा? ऐसे हालात में हो यह सकता है कि जो हरीश रावत की आशंका है या बीजेपी इस बात को मुद्दा बना सकती है कि कांग्रेस के पास यहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है और ऐसे में वो किसके नाम पर वोट मांग रही है। तो ये एक मुद्दा कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बनता दिखाई देता है। लेकिन हरीश रावत के समर्थकों ने जिस तरह उत्तराखंड में सियासी माहौल इन दिनों बनाया हुआ है कि उनके नेता को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, और जो उनके सियासी विरोधी हैं उनके अंदर जिस तरह की खलबली है, बेचैनी है, उससे इस बात का मैसेज साफ जाता है कि अगर ये बेचैनी, इस तरह के हालात बने रहे तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को निश्चित रूप से सियासी मुश्किलें पेश आएंगी। क्योंकि 2022 का जो चुनाव है उसमें सबसे जो बीजेपी से लड़ने के लिए जो कांग्रेस को फोर्स चाहिए वो यूनाइट फोर्स चाहिए, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास 57 सीटें हैं और कांग्रेस की सीटें बहुत कम हैं, 70 विधान सदस्यों की जो विधानसभा है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस एक यूनाइट फोर्स के रूप में नहीं लड़ती तो निश्चित रूप से उसको सियासी नुकसान होगा। और कहा जाना चाहिए कि आला कमान की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर जो उत्तराखंड का है उस पर बनी हुई है। और जब उत्तराखंड में चाहे नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे या विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, तब भी कांग्रेस समर्थकों का एक बहुत बड़ा वर्ग हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करता था और उसके बाद हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया भी गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि अगर हरीश रावत अपनी इस मुहिम पर आगे बने रहते हैं तो क्या कांग्रेस आलाकमान इस मामले में कोई फैसला लेगा। और जिस तरह हरीश रावत अडिग हैं कि किसी स्थानीय नेता को, उत्तराखंड कांग्रेस के नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया ही जाना चाहिए, उससे अगर आलाकमान इस मामले में आगे नहीं बढ़ता तो क्या रावत समर्थकों का क्या रुख रहेगा, हरीश रावत का खुद का क्या रुख रहेगा और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस किस तरह से लड़ेगी। क्योंकि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब है कि एक तो कांग्रेस को यूनाइट फोर्स भी मिलेगी और जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की उग्रता या आप कहें कि व्यग्र हैं, लोग चाहते हैं कि उनके नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस समर्थकों में कैसा रिएक्शन होगा, इस पर भी आलाकमान को सोचना होगा। क्योंकि आलाकमान इस बात को जानता है कि राजस्थान में वो कांग्रेस की गुटबाजी से हाल में ही उसे जूझना पड़ा था, मध्य प्रदेश में गुटबाजी के कारण उसकी सरकार गई थी, कर्नाटक में उसकी सरकार को गिरना पड़ा, हालांकि वहां कारण ऑपरेशन लोटस था। इसलिए कांग्रेस आलाकमान उत्तराखंड में अपनी सियासी संभावनाओं को या सियासी बढ़त को कम नहीं करना चाहेगा और देखना होगा कि आने वाले दिनों में अपने बड़े नेता, पुराने नेता, अनुभवी नेता हरीश रावत की इस मांग पर जो है उस पर उसका क्या फैसला होता है। उत्तराखंड में और भी जो तमाम सियासी अपडेट्स होंगे उस पर मेरी नजर बनी रहेगी और मैं आपके लिए सत्य हिंदी पर इससे जुड़े तमाम अपडेट्स लाता रहूंगा। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।